परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और प्रभु की महिमा हमारे बीच में होने पाए। सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया,
धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य भर जाऊं। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़े। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए प्रभात के लिए एक और बार फिर से उसके पवित्र चरणों में हमें धन्यवाद के हृदय के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारी मदद की। कितने लोग आज का दिन नहीं देख सकें, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस महान कृपा के द्वारा एक नए दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको मदद किया। हाँ तो प्रियो, हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के बारे में पिछले 2 प्रभातों से हम मनन करते आ रहे थे। तो कल के उस प्रभात में हमने इस बात को देखा कि हमारे विनती और समझ से बढ़कर कार्य करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी कृपा और अनुग्रह के द्वारा जब वो हमारी मदद करता है, तो उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए कुछ एक योग्यताओं को शर्त के रूप में परमेश्वर हमसे चाहता है। संत पौलुस कहता है, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतरी मनुष्यों को उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमें सामर्थी बनाना हमारे लिए जरूरी है, बलवंत बनाना हमारे लिए जरूरी है। दूसरे एक और शर्त के बारे में उसी इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत में जब हम पढ़ते इसमें वहां पर इस प्रकार से कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, अर्थात उस हमारे विनती और समझ से बढ़कर जो कार्य अर्थात उसका जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति एक वास करने के रूप में हमारे जीवन में हो जाए। प्रिय, हम सब जानते हैं बसने में और रहने में क्या अंतर है। बसने में जो कार्य है वो स्थायी है, लेकिन रहना जो है वो तात्कालीन है। जब यहां पर संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में कौन सा स्थान देना चाहिए उसके बारे में जब कहते समय वो कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाना है। हर कोई अपने अपने घरों में जो बसते हैं वो घर के सदस्य होते हैं। शायद वो घर का मुखिया होगा अर्थात पिता, या घर की माता होगी, या घर का बेटा या बेटी होगी, या घर के कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, नाती पोते हो सकते हैं। वो एक घर में जो कि उस छत के नीचे उस चारदीवारी के अंदर अपने भवन कहकर उसमें बसते हैं। शायद किसी काम के लिए वो घर से बाहर जाते होंगे, या किसी नौकरी के लिए वो घर से बाहर जाते होंगे। यदि बच्चों के बारे में बताया जाए वो किसी विद्यालय में जाते होंगे। लेकिन वो जब जाते हैं, जाकर कुछ 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद शाम होने के पहले
वो अपने अपने भवन में वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने भवन में बसना है। वो कहते हैं कि ये हमारा घर है। वो उनका एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा पता होता है जो कि वो अपने एक रेसिडेंशियल एक एड्रेस के रूप में उसको कहते हैं। लेकिन उसी समय हमारे भवनों में आने वाले जो मेहमान हैं, वो केवल आकर शायद एक रात के लिए रहते होंगे। उस भवन का जो बैठक है शायद हम उनको उनके लिए खोल कर देंगे, या रात यदि बिताने के लिए चाहते हैं तो उनके लिए जो मेहमानों का जो कमरा है वो शायद उनके लिए हम खोल कर देते होंगे। केवल वो अब उस बैठक में सीमित होकर या एक रात को रहने के लिए अपने मेहमानों के कमरे में वो सीमित होकर आराम कर अगले दिन वो चले जाते हैं। या किसी शादी विवाह का यदि कोई समय है तो एक दिन से बढ़कर शायद वो उस घर में रहेंगे, लेकिन आखिर उनको अपने अपने घरों में वापस जाना होता है। तो जो मेहमान हमारे घर में आते हैं वो रहते हैं, लेकिन जो घर के सदस्य हैं वो उस घर में बसते हैं। यहाँ पर संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके हृदय में रहने जैसी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, बसने जैसी उपस्थिति होनी चाहिए। हम केवल प्रभु यीशु मसीह को एतवार के दिन में 2 घंटे के लिए केवल रहने की अनुमति ही ना दें, लेकिन हम दिन के 24 दिन और रात मिलाकर 24 घंटे भी, 7 दिन भी, 12 महीने भी, हर साल में जब तक हम इस संसार में हैं, प्रभु यीशु मसीह पूरे कसरत के साथ हमारे हृदय में बसने पाए। मैं और आप परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम इस मसीह जीवन में आगे की ओर बढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह को बसने की अनुमति हम कई बार नहीं देते हैं, क्योंकि हम जिन जिन जगहों में जाते हैं वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति को हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह के इच्छा के विरोध में कई काम हम कर बैठते हैं, कई बात हम बोल बैठते हैं, कई बातें हम सुनते हैं, कई जगह में हम चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों में हम अपने हाथ को डाल देते हैं। उसके कारण हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप केवल हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में आप अपनी उपस्थिति को लेकर आइए, लेकिन हर क्षेत्र में हम आपकी उपस्थिति को नहीं चाहते। यदि हम इस प्रकार से यीशु मसीह के साथ पेश आ रहे हैं, संत पौलुस कह रहा है कि उस विनती और समझ से बढ़कर जो कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, अर्थात उसकी कृपा और अनुग्रह जिसके द्वारा परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन की ओर हमको लेकर जा रहे हैं, उस बात को प्राप्त करने के मैं और आप योग्य नहीं हो सकते। तो उसके उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जब परमेश्वर अपने उस वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थी होने के लिए जब कह रहा है, उसी समय वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में बसने की हम अनुमति दें। आज इस प्रभात के समय मैं और आप अपने जीवन को जरा टटोल कर देखें, हमारे जीवन का मूल्यांकन कर देखें। प्रभु यीशु मसीह का स्थान आपके हृदय में रहने जैसा है या बसने जैसा है? यदि हम रहने जैसा एक उपस्थिति यीशु मसीह का अपने जीवन में कर रहे हैं, तो उस अनुग्रह को प्राप्त करने के हम योग्य नहीं हैं। यदि आज तक हमने उस बसने और रहने के जो विशेषता को यदि नहीं समझा, तो आज वो उचित समय है प्रियो, मुझे सुनने वाले श्रोताओं, आपके लिए वो उचित समय है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मेरे जीवन में आज तक केवल रहने की अनुमति मैंने आपको दी थी, लेकिन आज से मेरे हृदय में आप बस जाइए। हफ्ते के हर एक दिन मेरे हृदय में आप बस जाइए, और परमेश्वर दिन के हर एक उस क्षण में, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में परमेश्वर आप मेरे हृदय में बस जाइए कर यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में करेंगे, तब उस अनुग्रह को हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि मुझे सुनने वाले आप सब यही चाहेंगे कि यीशु मसीह पूरी कसरत के साथ मेरे और आपके हृदय में वास करे। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस प्रभात के उस आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने इस बात को हमें समझाया कि आप हमारे हृदय में वास करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं।
अब तक परमेश्वर मैंने केवल रहने की अनुमति आपको दी, लेकिन आज से आप मेरे स्वामी बनकर मेरे हृदय के, मेरे जीवन के उस प्रथम स्थान को आप ले लीजिए और मेरे हृदय में बस जाइए, ताकि उस अनुग्रह को मैं प्राप्त कर सकूं जिसके लिए आपने मुझे योग्य बनाया हुआ है। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबको बहुतायत के साथ आशीष